खड़े हो करके और अंगूठे को पृथ्वी पर टेक करके दोनों भुजाओं को ऊपर करके आकाश की ओर देखते हुए महान तपस्या करने लग गया। ऐसी तपस्या करूंगा कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार वह असुर जब तपस्या कर रहा था तो उस हिरण्यकश्यप की तप की अग्नि आकाश तक चली जाती है। सारे देवता भयभीत हो जाते हैं, सब भयभीत हो जाते हैं। उस हिरण्यकश्यप के सिर से धूम सहित तपोमय अग्नि प्रकट हो गई। वह तिरछे ऊपर नीचे तथा चारों ओर फैल करके सारे लोकों में चली गई, आकाश में चली गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हिरण्यकश्यप की तपस्या की अग्नि आसमान तक पहुंच गई है, हमको बचाइए प्रभु, नहीं तो हम सब भस्म होते हैं। तो उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी, भृगु, दक्ष आदि को अपने साथ लेकर के वहीं पर गए जहां पर तपस्या हो रही थी। और वहां जाकर के देखा तो हिरण्यकश्यप के शरीर पर दीमक जमा हुआ है, चींटियां उसके मांस और रुधिर को चाट रही हैं। ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल निकाला, अभिमंत्रित किया, उसके शरीर पर छिड़का, दैदीप्यमान सोने के समान शरीर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो बेटा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तो हिरण्यकश्यप कहता है, मृत्योर्भयं मे भगवन् पजेसा पिता महाभो न कदापि देवा शस्त्रास्त्रपाशा सनिशुष्क वृक्षा गिरिन्द्रतो यानि पुरंद्रहारे। हे ब्रह्मा जी, हमको अजर अमर बना दो, हमको ये वरदान दीजिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा, अजर अमर तो भैया मैं ही नहीं हूं, हमको भी मरना पड़ता है, हम तुमको कहां से अजर अमर कर दें। अच्छा तो ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, दूसरा वरदान मांगो, ये नहीं मिल सकता है। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि अस्त्र शस्त्र पास ब्रज सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि तथा शत्रु के प्रहार से दैत्य देव मनुष्य किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, बाहर भीतर आसमान धरती अस्त्र शस्त्र किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। उस दैत्य की इस प्रकार वचन को सुन करके मन में भगवान विष्णु को प्रणाम करके दया युक्त होकर के ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया कि जा, जो तू मांग रहा है वही होगा। अब तुम तपस्या करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। उठो और 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। दैत्य प्रमत्त होकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और दैत्यराज हिरण्यकश्यप आकर के सबको जो है ये सताने लग गया, तीनों लोकों को नष्ट करने का विचार करने लग गया। तो तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्र आदि सभी देवता भय से व्याकुल होकर के पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। भगवान विष्णु को देखा, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, सारा वृत्तांत कहते हैं कि हे प्रभु बचाइए हमको, हिरण्यकश्यप ने सबको सता करके रखा है प्रभु। तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख सुन करके उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए, कहा कि तुम चिंता न करो, उस दुष्ट का वध करने के लिए मैं अवतार धारण अवश्य करूंगा, मैं उस दुष्ट का वध अवश्य करूंगा। विष्णु का ये वचन सुनकर के इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदनंतर महाजटायुक्त विकराल तीखे दांत वाले आयुध वाले तीक्ष्ण नखों वाले प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन्मय नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप की नगरी की ओर चले गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप की नगरी की ओर जाते हैं। अद्भुत पराक्रम वाले नरसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मार करके शेष दैत्यों को पकड़ करके और घुमा घुमा करके दिशाओं में पटक पटक के मारने लग जाते हैं। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नामक पुत्र ने नरसिंह भगवान को देखा तो राजा से कहा, यह मृगेंद्र जगन्मय विष्णु तो नहीं है, कहीं ये विष्णु तो नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, एस परविष्टो भगवान अनंतो नरसिंह मात्रो नगरम त्वदंता निवृत्य युद्धा शरणम प्रियाहि अश्याम सिंह शकराल मूर्ति। अरे
भगवान अनंत नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं। आप युद्ध करना छोड़ दीजिए पिताजी, इनकी शरण में जाइए। यस्मान योद्धा भुवन त्रयेपि कुरुष्व राज्यां विनमृगवेन्द्रं श्रुत्वा सपुत्रस्य वचो दुरात्मा तमाह भीतोऽस्मि किमत्र पुत्र। अरे इनसे बढ़कर इस जगत में कोई भी नहीं है। आपका भाग्य उदय हुआ है पिताजी, आपके नगर में आए हैं, आप इनसे डरो मत, आप इनके शरण में चले जाओ।